हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में आपको इडुटेरिया का जो कि आपका बीपीएससी का न्यू बुक आया है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर को देखेंगे, जो कि आपका वॉल्यूम ये आपका 2 है। 67वीं बीपीएससी के लिए ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और टोटल का इसमें आपका पूर्णतः आंसर भी दिया गया है और सोल्व भी, जो भी मैथ का क्वेश्चन है उसका सोल्व भी करके दिया गया है। तो ये आपका लगभग 170 रुपये में बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर खरीद सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर को देखते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट नंबर 7 है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसमें आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। 2 घंटा का टाइम रहता है, 2 घंटा का आपका टाइम रहता है। ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इडुटेरिया का बुक, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1915। अखिल भारतीय हिंदू सभा का पहला अधिवेशन 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। कासिम बाजार के महाराजा, यहाँ पे आपको लिख देते हैं, कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना हुई? 1934 में जो आपका है अक्टूबर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। बम्बई कांग्रेस समाज पार्टी का स्थापना आपका अक्टूबर 1934 में बम्बई में की गई। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? तो आपके पास 5 ऑप्शन है, उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। इसमें आपको चुनना है। तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ये भी सही है। दूसरा नंबर है, इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की है, ये भी आपका सही है। और फिर आपका आता है 4 नंबर, इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की आविष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रेड क्लिफ समिति के लिए नियुक्त की गई थी, आपके ऑप्शन में बताना है कि क्या नियुक्त की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई अगर सही रहता तो हम बता देते, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक रेड क्लिफ, ये आपका रेड क्लिफ समिति ने रेड क्लिफ लाइन खींचा गया था। रेड क्लिफ लाइन आपका भारत और पाकिस्तान के सीमा को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में
व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। इसमें आपको बढ़ते क्रम में कूट की सहायता से चयन करना है कि कौन सा क्रिप्स मिशन पहले हुआ या कैबिनेट मिशन पहले हुआ या माउंटबेटन योजना पहले आई। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं क्रिप्स मिशन आपका 1942 में हुआ था, और फिर आपका वेवेल योजना 1945 में, फिर आपका आता है कैबिनेट मिशन आपका 1946 में, फिर आपका आता है माउंटबेटन योजना, यह आपका 1947 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 4 3 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा 1960 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। 1960 में आपका प्रकाशित ये बुक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया था, जो कि 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल के दास्ता का निर्यात बंद कर दिया गया था, और वर्ष 1943 के एक्ट के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो के दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा संबंधित था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में किया जाता था, पटना से किया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में कौन सोशल सर्विस लीग की संस्थापक थे? सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? तो नारायण मल्हार जोशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्र में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी के द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था, जो कि 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान तथा सत्याग्रह का सभा की स्थापना की। यह गांधी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट के कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन संबंध है, इनमें से आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपके राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, यहाँ पे आपका 10 लिखाया है, दास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन आपका, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 2 सितंबर 1946 को आपका 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आगे चल गया 21 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी? प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवास अवशेष मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चुने। सही कथन को चुने। तो आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में कौन कौन सा है? 1 2 3। परगना सिकदार के अधिकार में होता था, मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, और शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये आपका तीनों कथन सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा मजलिस ए खलबत। मजलिस ए खलबत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजधानी लाहौर स्थानांतरित। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वेदों में कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? गद एवं पद दोनों में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में कोई नहीं। उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
29 नंबर क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका आगे चला गया है। निम्नलिखित में ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्यी कहा गया है? हिरण्यी कहा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी आपका जामिल था, जमाली, यहाँ पे लिखा गया है जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रयाग प्रशस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये आपका फोटो थोड़ा सा अच्छा से नहीं क्लियर है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। बाकी आपका कोई सही, ये आपका सही है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका ऑप्शन सी कुमार गुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्योत्तर काल में अग्रहर का आशय क्या होता था? मौर्योत्तर काल में अग्रहर का आशय क्या होता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज के जैसा बना हुआ था? जहाज बना हुआ था सिक्कों पर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए, यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा वैशाली, ऑप्शन ए। मई 2021 में कोविड-19 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? युवा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नितिन राकेश और जेरी विंड। नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया। नितिन राकेश और जेरी विंड को आपका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? गरीबों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 51.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020 और 21 में शीर्ष अमरूद उत्पादन जिला निम्न में कौन था? अमरूद के उत्पादन में शीर्ष जिला कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के वृद्धि दर 2021-20 और 21 में क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.50%। नेक्स्ट, बिहार राज्य के निम्न में किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप विहान की शुरुआत की गई? विहान की शुरुआत की गई, तो कृषि विभाग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? 14वां अंतर्राष्ट्रीय
बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? कृषि जनगणना किसने घोषित की है करने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना आपका कहाँ पड़ता है? रामागुड्डम में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को आपका कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन लीडरशिप के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राउरकेला। राउरकेला में आपका भारत के सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम का प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आपका राइट आंसर होगा फिलीपींस। ये आपका कब दिया गया है? 23 जुलाई 2021 को फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित कर गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से कितने भाग लिया? किसने भाग लिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ई फिश मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी, असम के द्वारा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 तक की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? 2026 की आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 2021 में। इसकी थीम पूछिए, विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक ये आपका चर्चा में है, अर्थशास्त्र गांधी
के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जय तीर्थ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला वज्र अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुल्ला हसन अखुद। मुल्ला हसन अखुद। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात की गैर आपराधिक घोषित किया है? गर्भपात को आपका गैर आपराधिक घोषित किया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर। बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में चावल का पहला साइगो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? साइगो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर दो ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ए बी किसी में नहीं है। बनाया जाएगा आपका बक्सर और कैमूर में, ये आपको याद रखना है। अगर कोई एक रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया भी इसे कहते हैं। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली सरदार बाजार पुलिस स्टेशन। नई दिल्ली सरदार बाजार पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? बमाको निम्न में किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर माली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ डोवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत एवं नेपाल के बीच सीमा ऑप्शन बी काली नदी बनाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिद्वार। आपका मनाली, कुल्लू, दार्जिलिंग ये आपका
बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है आपका, ये सिर्फ हरिद्वार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत आपका राइट आंसर ऑप्शन डी अनाईमुडी है, अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं, वन से आच्छादित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी जोधपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? तो सबसे आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपका आता है राजस्थान एवं झारखंड का स्थान थर्ड नंबर पे आता है। राजस्थान सेकंड पे है, झारखंड आपका थर्ड पे है अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना परसेंट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? बॉक्साइट का सबसे संचित भंडार आपका गिनी में है। अगर उत्पादन पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और भंडार की बात करें तो गिनी आ जाएगा, और गिनी उत्पादन में आपका सेकंड पे आ जाएगा। फर्स्ट पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और थर्ड पे आपका चाइना आता है। उत्पादन में चाइना आ जाएगा थर्ड पे। उत्पादन में ये आपको बता रहे हैं। भंडार में आपका फर्स्ट पे गिनी है, और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड पे वियतनाम है, और चौथा नंबर पे आप पांचवा नंबर पे आपका उत्पादन में भारत है, फिफ्थ नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 और 2 का सही मिलान कूट की सहायता से कीजिए। ये आपका मिलाना है 1 और 2। तो चलिए, ये आपका राष्ट्रीय चाय अनुसंधान का हो जाएगा आपका जोरहट 3 नंबर, और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का आपका चिकमंगलूर हो जाएगा 1 नंबर, और राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान का हो जाएगा कोट्टायम 2 नंबर हो जाएगा, और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान का हो जाएगा आपका मैसूर 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी। 1 का 3 होगा, फिर आपका 2 का 1 होगा, फिर 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिलान करने का है इसमें भी आपका, तो इसका आपको मिलान करना है 87 का। 1 का आपका हो जाएगा 2 वेग से संबंधित है, फिर आपका यहाँ पे 1 होगा mLT² 2, फिर आपका कार्य क्या हो जाएगा 3 नंबर, फिर आपका संवेग का आपका हो जाएगा 4 नंबर, कार्य का 3 नंबर, ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 और 4।
ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वजन। वजन बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है? सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किसकी अनुपस्थिति में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी प्राप्त की जाती है? सबसे ज्यादा किसमें कैलोरी प्राप्त की जाती है निम्नलिखित में से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा से आपको सबसे ज्यादा कैलोरी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? ये आपका पत्ती का भाग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां दो हड्डियां मिलती है। वह स्थान जहां दो हड्डियां मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जोड़। उसको जोड़ कहते हैं। खोखली हड्डियां किसकी विशेषता होती है? खोखली हड्डियां किसकी विशेषता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? नोबल गैस किसे कहते हैं? तो नोबल गैस ऑप्शन ई, निम्न में से किसी को इसमें नहीं दिया गया है, किस कहते हैं? नोबल गैस हो जाएगा आपका हीलियम, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, हीलियम। फिर नियोन, नियोन। फिर आर्गन, आर्गन भी आपका नोबल गैस है। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन भी आपका नोबल गैस है। और जीनोन, जीनोन भी आपका नोबल गैस है। फिर रेडोन, रेडोन, रेडोन को भी नोबल गैस कहते हैं। यह आपका रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है, जिसे हम लोग नोबल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। हाइपोविलियन जो जलीय विलयन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट आपका यूज किया जाता है फोटोग्राफी कैमरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरक्षण के उदाहरण हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, निम्न में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, तपेदिक एवं न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो कौन सा है? तो एस्ट्रोजन आपका हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा आपका प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। ये दोनों आपका स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, जो अंडाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किन यौगिकों का मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Fe2O3 और FeOH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आपका राइट आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन
तापमान सबसे कम है, सबसे कम प्रज्वलन तापमान किसका है, तो रसोई गैस का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से समुद्री जल, साधारण जल, उबला हुआ जल नहीं है, आश्विक जल है नहीं है, समुद्री जल। ऐसे आपका हो जाएगा चांदी, अगर चांदी दिया गया रहता तो चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दक्षिण में गेंद फेंक देता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो आप यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यात्री के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कैलामाइन। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता का कैलामाइन है। तीन का क्या हो जाएगा कैसीटेराइट। तीन का क्या हो जाएगा आपका अयस्क कैसीटेराइट। फिर आपका मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, तो ब्रोमाइड। मैग्नीशियम का ब्रोमाइड हो जाएगा। तांबा का क्यूप्राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइड और कोर्डम हो जाएगा, और सीसा का गैलेना और सैकराइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसकी कमी से क्वासी योरकर नामक विकार उत्पन्न होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए या और आपको आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदार को लाभ होता है, और 3 नंबर आपका राइट है जो हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण एवं मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था। वर्ष 2018 में चावल के निर्यात में भारत का हिस्सा कितना परसेंट था, ये आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, तो ऋण भुगतान। 116 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, भारत में आयकर निम्नलिखित में से आपका राइट आंसर प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा कोविड के दौरान वित्त आयोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के खाद्य प्रबंधन का नहीं है, भारत का खाद्य प्रबंधन का नहीं है, तो आपका राइट आंसर खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक आपका चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है, आत्मनिर्भर भारत योजना निर्भर का अवधि आपका 2022 से 23, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किसी अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था, अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था, तो आपका राइट आंसर राइट होगा आपका ऑप्शन सी योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। कौन सी संस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 125 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22 और 23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का उत्पादन 2020 और 21 में था, क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 115.0 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? तो आपका राइट आंसर 2020 से 25, 2020 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा? मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा, तो ये भी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो आपका राइट आंसर संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम प्रशासनिक आयोग का सुधार आयोग का गठन आपका 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दायित्व होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो अनुच्छेद 45 होगा। अनुच्छेद अगर आपका ऑप्शन में 45 रहता तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधि के अनुसार विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? परामर्श लेने का अधिकार आपका राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन आपका है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? संवैधानिक निकाय आपका चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, एसपीसीएस है, वित्त आयोग है, और एससी आयोग है, और एसटी आयोग है, और सीएजी आयोग है। और वो संवैधानिक आयोग क्या है? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो आपका वो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद
137। अब आपका आता है मैथ का क्वेश्चन, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगर सोल्व करने के लिए हमको एक वीडियो बनाने के लिए बोलिएगा कमेंट के माध्यम से ही, तो ये आपका 10 क्वेश्चन है, 10 का वीडियो आपका फुल डिटेल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बताते जाते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है 141 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोल्व करने पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 247.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 का, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.54 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसलिए आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। अगर इसको सोल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है आपका किसी कंपनी के 10 रुपयांकित मूल्य के एक शेयरों की कीमत 25 रुपया है, कंपनी ने 10% लाभांश पर घोषित किया तो कंपनी को 900 शेयरों का लाभांश होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 900 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 145 नंबर क्वेश्चन है, हम आपको पढ़कर बता देते हैं क्योंकि ये आपका इस टाइप से फोटो खींचा गया है। तो कितना शेष बचेगा जब इसको सोल्व करते हैं तो भाग दिया जाता है इसको, इससे x+3 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचेगा। तो 145 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -176। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हम पढ़कर बता देते हैं, यदि किसी कोड में इसको डिसाइड के स्थान पर इतना अंकित है तो उसी कोड में एबाइड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12945। फिर आपका 147 नंबर क्वेश्चन है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क पर 10 दिनों में बना सकती है, 20 महिला 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिनों में बना सकती है, तो 10 महिला 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बना देगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिनों में। फिर आपका 148 नंबर क्वेश्चन है, 148 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की मिश्रण 80% में 80% गेहूं है, गेहूं और जौ की मिश्रण में 80% अगर गेहूं है, उसी मिश्रण में 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिसमें गेहूं का परसेंट 85% हो जाएगा। अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 क्विंटल। 149वां क्वेश्चन है आपका, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है तो और बजट फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत में कुल कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 43%। 150 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाजित है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो कि 17 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 53। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल लगा होगा। अगर इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और ये सर का बुक अगर नहीं लिए हैं तो जाकर मार्केट में अवेलेबल है, ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।